आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th में ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारे आसपास में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें क्या हैं, किस चीज से मिलकर बनी है, ये सारा कुछ हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखिए, प्रेजेंट टाइम की जो डिफिनेशन है वो दूसरी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनका कहना कुछ दूसरा है। वो क्या कह रहे थे, जैसे हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने थे। और वो बेसिक 5 एलिमेंट्स क्या थे? एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। इंडियन फिलोसफर जो थे उनका कहना क्या था? कहना यह था, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट्स, या फिर उसी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और ये पंच तत्व क्या है? एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ये कौन कह रहा था? ये इंडियन फिलोसफर, बहुत पहले जो इंडियन फिलोसफर थे उनका कहना था। लेकिन साइंस किसी के लिए रुकता नहीं है। जैसे जैसे अपने आसपास में जो चीजें हैं बढ़ती गई और उसके बारे में डिस्कवरी होती गई, तो ये जो डिफिनेशन है थोड़ा चेंज हो गई। और अभी आज हम क्या पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या हैं? मैटर हैं। और ये सारी जो चीजें हैं मैटर किससे मिलकर बनी होती हैं? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। जैसे कोई भी हम सब्सटेंस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक डस्टर है। डस्टर यहां पर हम रख दिए। अब यहां पर रख दिए तो इस जिस पोजीशन पर ये जो डस्टर है, जिस पोजीशन पर रखा है, जिस जगह पर रखा है, वहां का कुछ ना कुछ क्या स्पेस कवर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये कुछ ना कुछ क्या स्पेस कवर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मैटर हुआ। कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल्स, वो सारा क्या मैटर कहलाएगा, जो कोई ना कोई क्या एक स्पेस कवर करेगा। सपोज करिए कोई भी, ये हम ले लिए क्या, जैसे यहां पर ये कैप, ये भी क्या है? छोटा ही है, लेकिन ये तो पार्टिकल्स की कंपेयर करें तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कोई भी टाइनी पार्टिकल्स ले लिया जाए और उसको हम कह दें कि ये मैटर है या नहीं मैटर है, हाँ तो मैटर वो रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस स्पेस पर रख रहे हैं, सपोज करिए जैसे यहां पर ये क्या रखे हम? डॉट। तो यहां पर अगर ये डॉट, ये इतना कोई छोटा सा सब्सटेंस ले लें तो वो भी क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैटर के लिए दो चीजें जरूरी है। क्या? एक ऑक्यूपाई स्पेस, और उसका क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। तो मैटर में जैसे चेयर, बुक, ये दो एग्जांपल हम बताए हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो सकती हैं? मैटर हो सकती है। ऑल अराउंड हमारे आसपास में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें मैटर ही हैं। मैटर क्या नहीं है? जैसे यहां पर क्या हो गया? लव हो गया, हेट हो गया, फीलिंग हो गई, ये सारी चीजें क्या हैं? मैटर नहीं है। ठीक ना? अब देखिए यहां पर मैटर के बारे में क्या दिया गया है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पीसेस आर पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है कि जो जिस चीज से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर ये किसी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि इसको अगर तोड़ा जाए तो ये टूट जाएगा। जैसे यहां पर ये कैप अलग हो गया, इसके बाद इस कैप को भी अलग कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसके और टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके टुकड़े हम करते जाएंगे, तो ये जो एटलीस्ट लास्ट में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? एक एटम है। तो यहां पर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पीस आर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो टाइनी पीसेस या पार्टिकल्स वो बोला जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक ना? तो यहां पर क्या है कि जो मैटर है हमारे आसपास में सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो मैटर है, और वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब यहां पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो यहां पर ये मैटर दिया गया है, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, ये बोर्ड एक मैटर है। तो ये सारे जो मैटर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आए राइट है, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल। यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि कोई भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, अगर कोई मैटर है, ये एक मैटर है, और इस मैटर का जो पार्टिकल्स है
पहला कंडीशन क्या है कि बहुत ही छोटे रहेंगे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स इन स्मॉल साइज। और उसके बाद क्या है, स्पेस बिटवीन देम, ये जो डस्टर बना हुआ है, ये डस्टर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स इसमें अटैच हैं इनके बीच में स्पेस है, स्पेस दिखाई दे रहा है, हम लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या है, स्पेस है। अब उसका फिर क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग, अब यहां पर इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सभी यहां पर इसके बारे में बताएंगे कि किसमें मूव करते हैं, किसमें वाइब्रेट करते हैं, लेकिन आप लोग इतना समझिए अभी कि हर एक मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे साइज से मिलकर बना होता है मैटर, उनके बीच में स्पेस होता है, किनके बीच में, जो ये मैटर है इनके बीच में स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, लगातार ये मूव करते रहते हैं। और क्या है कि ये अट्रैक्ट करते हैं, ये इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी कंडीशन रहती है किसी भी मैटर, जो मैटर बनते हैं उनमें ये सारी क्या रहती है, कंडीशन रहती है। अब देखिए आगे क्या है, इसी के बिहाफ पर कुछ एग्जांपल हम राइट किए हैं, जैसे वेरी स्मॉल इन साइज, कैसे पता चलेगा कि हाँ जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट टर्न्स द कलरलेस वाटर इनटू पर्पल कलर। देखिए सपोज करिए कि एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास में क्या करिए कि दो तीन पीस आप डालिए किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें डालिए, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है कि पर्पल कलर का होता है। और जो वाटर है, सपोज करिए यहां पर जैसे हम बना दिए ये बीकर, और इस बीकर में क्या है, वाटर है। अब ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के एक दो टुकड़े डाल दीजिए, और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये पूरा जो वाटर रहेगा, ये पूरा जो वाटर रहेगा, ये कलरलेस जो था वाटर अब हो जाएगा क्या, पर्पल कलर। अब पर्पल कलर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दो पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं, बस एक दो पार्टिकल्स डाल रहे हैं, और ये इतना ज्यादा अमाउंट में जो वाटर था उसको क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट थे, पोटेशियम परमैंगनेट के एक पार्टिकल, एक दो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो कई सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तभी तो ये वाटर के पार्टिकल्स को क्या कर दिए, कलरफुल कर दिए, मतलब क्या है, पर्पल कलर का कर दिए। तो इससे क्या शो हो रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि ये जो मतलब पार्टिकल्स बने होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ये जो मैटर बने होते हैं, सॉरी, जो मैटर बने होते हैं वो बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी कि हाँ सर क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यहां पर जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं, यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट के दो तीन क्रिस्टल लिए, और वही दो तीन क्रिस्टल क्या किए कि एक बीकर में रखे वाटर को पूरा क्या कर दिए, कलरफुल कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तीन पार्टिकल्स बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, बस इतना हम बताना चाहते थे इसमें। और ये कंडीशन फुलफिल हो गई जो पहली वाली कंडीशन हम राइट किए थे। दूसरी कंडीशन क्या कि स्पेस बिटवीन देम, अब यहां पर स्पेस बिटवीन देम ये कैसे पता चलेगा, आप क्या करिए कि वाटर लीजिए, और वाटर लीजिए और उसमें क्या करिए कि शुगर डाल दीजिए या फिर सॉल्ट डाल दीजिए। अब शुगर या सॉल्ट डालेंगे तो वहां पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। और गलना स्टार्ट हो जाएगा कहने का मतलब क्या, वो जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में और टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और टूट कर कहां पर जाएगा, जो वाटर है वाटर के बीच में जाकर क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। जैसे समझिए आप लोग, ये एक बीकर है और यहां पर क्या है, ये सब हम पार्टिकल्स बना रहे हैं किसके, ये पार्टिकल्स बना रहे हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब वाटर के पार्टिकल्स हैं तो यहां पर शुगर कहां पर, यहां पर आकर बैठ जाएगा, यहां पर यहां पर यहां पर, ऐसे शुगर आकर बैठ जाएगा। तो हमको शुगर जो रहता है वो दिखाई नहीं देता है, और बाकी जो वाटर रहता है उसका जो टेस्ट रहता है वो क्या रहता है, अगर सॉल्ट डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, अगर शुगर डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि
कोई भी मैटर है तो उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। तभी तो यहाँ पर हमको शुगर और सॉल्ट, अगर शुगर डाल रहे हैं तो शुगर नहीं दिखा देता है, अगर सॉल्ट डाल रहे हैं तो सॉल्ट नहीं दिखा देता है। यहाँ पर देखिए जैसे राइट भी है, शुगर सॉल्यूशन shows space between them। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो यहां पर देखिए इंसेंस स्टिक, मतलब कि क्या, कमरे में कोई अगरबत्ती जलाइए और उसका जो स्मोक है या फिर उसकी जो सुगंध है कुछ टाइम बाद क्या पूरे होल रूम में क्या फैल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स है लगातार क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस, मतलब कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए जैसे, हाँ यहां पर एक थोड़ा और हेडिंग बताते रहे हैं, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक यहां पर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जब मिक्स होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, हम डिफ्यूजन बोलेंगे। तो यहां पर डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। जैसे जो महक होती है किसी भी चीज की, स्मेल जो होती है, सॉरी यहां पर जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेग्रेंस होता है, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए समोसा बन रहा है, समोसा यहाँ पर ठंडा रखा है तो बगल वाले रूम में जो बैठे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर समोसा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम समोसा बनाएंगे तो बगल वाले रूम में पता चल जाएगा कि हाँ समोसा बन रहा है। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ा तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी क्या स्पीडली गया वहां पर। तो इससे ये पता चलता है कि डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक ना। नेक्स्ट क्या है कि कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हाँ अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वेरीज करता है सब्सटेंस पर। अगर चौक है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आइस क्यूब होगा तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, और आयरन नेल होगा तो इन दोनों से ज्यादा होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है ये डिपेंड करता है किस पर, ये सब्सटेंस पर। जैसा सब्सटेंस रहेगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हम अपना हाथ ये इधर उधर कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं एयर के उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, तो यहाँ पर आसानी से हम अपना हाथ इधर उधर कर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर वाटर रख दिया जाए, वाटर में भी हम हल्का ऐसे ऐसे करेंगे पानी, तो थोड़ा जो हम आसानी से कर ले रहे हैं वाटर में हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से यहाँ पर कर ले रहे हैं। लेकिन अगर सोचें कि हम यहाँ पर मुक्का मारे ऐसे और हमारा हाथ इस बोर्ड के उस साइड भी चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि तीनों में, जैसे एयर, एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम था इसलिए ये आसानी से हो गया, वाटर में इससे थोड़ा ज्यादा था लेकिन था तो उसमें भी हो गया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है तो इसमें क्या हमारा हाथ इस पार से उस पार बहुत ही रेयर केस में जा पाएगा, ठीक ना। तो ये ऑल ओवर क्या था कि कुछ बातें थी किसके बारे में, मैटर के बारे में था। और मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स, और उन्हीं पार्टिकल्स के कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताए हैं। तो ये सारा कुछ राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना।